जय माता दी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। और ये है ना अष्टमी की शाम वाला व्लॉग है। तो बस मैं अभी है ना बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि बच्चे उठ चुके थे और उठते के साथ ही इन्हें दूध चाहिए होता है। और मेरी बेटियों को ना बॉटल का जो निप्पल होता है वो भी अपनी पसंद का चाहिए होता है। तो किसी को रेड चाहिए होता है, किसी को ब्लू चाहिए होता है, तो वो उस हिसाब से डिसाइड करती हैं। दूध गर्म करके मैंने इनको दे दिया था और फिर बेटे को भी दूध दे दिया था। शाम को सबसे पहले मैं इन्हें दूध ही देती हूँ, उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए देती हूँ। क्योंकि फिर है ना अगर इनको कुछ खाने पीने को पहले दे दो ना तो फिर ये दूध नहीं पीते हैं। और शाम को इन लोगों में पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है सो के उठने के बाद कि पूरा घर है ना ये सिर्फ 5-10 मिनट में पूरा घर फैला देते हैं। स्पेशली लिविंग रूम सारे टॉयज निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। आजकल बच्चे बाहर तो ज़्यादा जाते नहीं है, घर में ही फैलाते रहते हैं, तो इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं। और हम लग जाते हैं अपनी चाय बनाने के लिए, क्योंकि हम मॉम्स को तो इन बच्चों के साथ सर्वाइव करने के लिए खूब एनर्जी लगती है। और वो एनर्जी हमें ये एक कप चाय का ही दे पाता है। तो बस शाम की चाय मेरी बन के रेडी है, अभी आराम से बैठ के चाय पीऊंगी। तो मैं चाय लेके ना बाहर ही आके बैठ गई थी बैल्कनी में, और यहाँ बच्चे हैं ना ये पॉपअप फोड़ रहे हैं। और इन लोगों को बहुत मज़े आते हैं ये पॉपअप फोड़ने में। इनकी दिवाली अभी से ही चालू हो गई है। और मैं भी इन्हें मना नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ में ये लोग अपने आप को बिजी रखते हैं ना, तो फिर टीवी वगैरह कम देखते हैं। थोड़ी देर बाद हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो बस उनका टिफ़िन वगैरह मैंने निकाल लिया था और इसे भी मैं वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और साथ-साथ उनके लिए ना मैं चाय बनने के लिए भी रख दूँगी। अभी सिर्फ़ 1 कप चाय उनके लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि शाम को मैंने पी ली थी ऑलरेडी चाय, तो अभी मन नहीं कर रहा था दोबारा पीने का। और जब तक ये चाय बन रही है तब तक ये सुबह के बर्तन हैं उन्हें उनकी जगह पे लगा दूँगी। तो मैं है ना सारे काम है ना करते हुए चलती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि बहुत सारे काम इकट्ठे कर लूँ और फिर उसके बाद लगूँ काम करने में। मेरे पास जितना जैसा काम दिखता है ना वैसे ही मैं काम निपटा देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ है ना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सारे काम को पहले पाइल अप करो फिर 1 घंटे 2 घंटे लग के उनको करो। तो जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा काम मुझे दिखता है वैसे-वैसे मैं करती हुई चलती हूँ, क्योंकि जब तक ये बच्चे खेल रहे होते हैं ना तब तक तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार ये बच्चे बिगड़ गए ना तो फिर ये किसी के काबू में नहीं आते। फिर इनको मैं चाहिए ही चाहिए। और ये किस-किस के साथ होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना तो फिर चाहे दादा हो, दादी हो, मम्मी हो, पापा हो, नाना हो, नानी हो, कोई भी हो, उन्हें सिर्फ़ मम्मी ही चाहिए होती है, वो मम्मी के ही काबू में आते हैं। मेरे बच्चों के साथ तो ये बहुत होता है। वैसे भी हम तो 2 ही लोग हैं, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड और मैं हैं, तो हम दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं ज़्यादा काम है ना पाइल अप नहीं करती हूँ, जैसे जो दिखता है वैसे-वैसे करते हुए चलती हूँ। चाहे बर्तन 4 ही पड़े हों सिंक में, लेकिन मैं उन्हें वॉश कर देती हूँ। ये नहीं सोचती कि थोड़े और इकट्ठे होंगे तो उसके बाद मैं धोऊँगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल चुके थे, जो भी थोड़े बहुत थे, और उसके बाद मैंने अच्छे से हाथ-मुँह धो के ना अपनी पूजा जो शाम की होती है वो करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि थोड़ा बहुत पूजा करने में जिस दिन आपका व्रत हो तो टाइम तो लगता ही है। तो बस अभी मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद व्रत के खाने की तैयारी करूँगी। पूजा करके मैं तुरंत आ गई थी किचन में, और आज मुझे बनाना है साबूदाना का वड़ा, जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मैंने कभी आज से पहले नहीं बनाया है। तो बस मैंने साबूदाना को भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए, अच्छे से फूल गया है। आलू बॉयल कर लिए थे और साथ में जो पीनट होता है ना उसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया था। और साथ-साथ है ना कूटू की पकौड़ी भी बनाऊँगी, तो उसके लिए भी आलू छील के और काट के मैं रख लूँगी। तो ये दोनों चीज़ें आज मैं बनाने वाली हूँ, एक तो साबूदाना का वड़ा, साथ में कूटू की पकौड़ियाँ। तो दोनों ही चीज़ें, कूटू की पकौड़ी तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन साबूदाना वड़ा आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो बहुत ही फिंगर क्रॉस करके बना रही थी कि भगवान कहीं फट ना जाए, क्योंकि साबूदाना वड़ा जब फटता है ना तो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा तेल की छींटें वगैरह भी निकलती हैं। तो आलू तो मैंने पकौड़े के काट के रेडी कर लिए थे, अब साबूदाना वड़ा की तैयारी करते हैं। तो आलूओं को छील के ना मैंने अच्छे से पहले मैश कर लिया था, और उसमें है ना फिर मैंने साबूदाना भी मिला दिया था। आलू और साबूदाने का मिक्सचर तो अच्छे से बन के रेडी हो गया था। फिर जो मैंने ये मूँगफलियाँ ड्राई रोस्ट की थी ना, उसमें थोड़ा-सा मैंने डाला था धनिया और 1 हरी मिर्च, और इसको इस तरीके से चॉपर में ना अच्छे से चॉप कर लिया था। ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया था, थोड़ा-सा दरदरा सा ही रखना है, क्योंकि जो पीनट है ना उसका थोड़ा-सा बाइट आना चाहिए मुँह में। तो बस हल्का-सा मैंने इसको थोड़ा-सा चॉप कर लिया था, और देखिए इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया था। और फिर इस वाले सारे मिक्सचर को ना मैंने जो आलू और साबूदाने का मिक्सचर मिलाया बनाया था उसमें डाल दिया था, साथ में सेंधा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च और थोड़ा-सा अक्खा जीरा यानी साबुत जीरा इसमें डाल दिया था, और अच्छे से मिक्स कर लिया था।
और पकौड़ियाँ वगैरह बन रही हों, चटनी ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। तो धनिया, दही और टमाटर डाल के मैंने चटनी पीस ली थी और फिर हाथों को ना थोड़ा-सा ग्रीस किया और ये जो मैंने मिक्सचर बनाया था साबूदाना का, उसका इस तरीके से मैंने वड़े बना के टिक्की स्टाइल में तैयार कर लिए थे। जब सारे वड़े मेरे अच्छे से रेडी हो गए थे ना, तो मैंने सबसे पहले डरते-डरते सिर्फ़ एक वड़ा फ्राई करने के लिए डाला, देखने के लिए कहीं से ये फटेगा तो नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन भगवान की दुआ से ये बिल्कुल भी नहीं फटा और अच्छे से मेरे सारे वड़े बन रहे थे। फिर मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो मैंने 2-3 और डाल दिए थे और साथ में ही फ्राई करने लगी थी और देखिए कितने क्रिस्पी, कितना बढ़िया कलर आया, बहुत ही टेस्टी बने थे ये वड़े, एकदम क्रंची और सबको बहुत पसंद भी आए थे। तो वड़े तो मेरे बन के रेडी हैं, उसके बाद है ना मैंने थोड़ी-सी पकौड़ियाँ भी उतार ली थी और हमारे यहाँ ना, यहाँ पे मुंबई में वैसे तो मिल जाता है, ऐसा नहीं है, जो काला वाला कूटू का आटा आता है वो भी मिल जाता है, लेकिन इस बार मुझे नहीं मिला। इस बार है ना मुझे सफ़ेद वाला कूटू का आटा मिला। पता नहीं मुझे ये कूटू का आटा है, टेस्ट तो कूटू वाला ही है, लेकिन इसका कलर वो ब्लैक वाला नहीं है, इसका कलर ना थोड़ा-सा व्हाइट सा था। तो पकौड़ियाँ भी ना थोड़ी व्हाइट-व्हाइट बन रही थी। टेस्ट बिल्कुल कूटू वाला था, लेकिन वो फ़ील नहीं आ रही थी। जैसे काली-काली पकौड़ी खाने में कूटू की मज़ा आता है ना, तो वो वाली फ़ील नहीं आ रही थी। लेकिन पकौड़ी बन बिल्कुल वैसी ही रही थी। तो बस ये पकौड़ियाँ बन गई थी, वड़े बन गए थे, तो सबसे पहले मैंने बच्चों को और हस्बैंड को उनकी थाली लगा के दे दी थी। व्रत मेरा ही होता है, लेकिन मेरे यहाँ खाना सब व्रत का ही खाते हैं शाम को, क्योंकि उन्हें भी ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो सबने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया और सबने बहुत टेस्टी भी बताया। मेरा वड़ा बहुत बढ़िया बने थे साबूदाने वाले, सबको बहुत पसंद आए और फिर उसके लिए अपने लिए भी थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ और वड़े बना के मैंने रेडी कर लिए थे। ये सब काम करने में ना गर्मी बहुत लगती है और जैसे ही मैं खाना खाने बैठी ना, वैसे ही ये तो मम्मियों के साथ होता ही है। जैसे ही मैंने अपनी प्लेट लगाई ना, तभी सियाटिया ने आवाज़ लगाई, मम्मी पॉटी कर ली। तो बस मैं आ गई थी उनके कपड़े चेंज करने, उनके डायपर्स वगैरह चेंज किए, उनके कपड़े चेंज किए और दोनों ने ही पॉटी कर ली थी। और ये किस-किस के साथ होता है, अधिकतर मॉम्स के साथ होता है कि जब भी वो खाना खाने बैठती है ना, तभी बच्चे ज़रूर पॉटी करते हैं। तो बस मेरे साथ भी वही हाल है, तो बस इनके कपड़े चेंज कर दिए थे मैंने। इनके कपड़े चेंज करके मैं हाथ-मुँह धो के आ गई थी अपनी थाली लगा के। पकौड़ी-वड़े बिल्कुल ठंडे हो गए थे मेरे, लेकिन टेस्टी लग रहे थे फिर भी खाने में। एक तो भूख भी लग रही है ना, तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो बस अपना खाना-वाना निपटाया और उसके बाद ये बच्चे वगैरह तो सब चले जाते हैं बेडरूम में आराम से और घर की हालत कर जाते हैं ये। लिविंग रूम और किचन बिल्कुल एकदम फैली होती है। लिविंग रूम के ज़िम्मेदार होते हैं मेरे बच्चे और किचन की ज़िम्मेदार होती हूँ मैं फैलाने की, क्योंकि मैं ही काम करती हूँ किचन में। तो अभी जल्दी से सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लूँगी और बिल्कुल साफ-सफाई करके ही मैं सोती हूँ, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती है। तो देखिए लिविंग रूम बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है और किचन भी बिल्कुल प्रॉपर्ली मैंने क्लीन कर ली है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा मैंने फटाफट से सब कुछ क्लीन कर दिया है। लिविंग रूम भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है, किचन भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है, जो बर्तन है वो भी बिल्कुल वॉश कर दिया है और मैं डेली ही ये सब चीजें करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह है ना फिर बहुत पॉजिटिव फील होता है, एकदम मोटिवेट रहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से क्लीन पड़ा होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मैंने बनाई नहीं वीडियो वो इसलिए क्योंकि मैं कई बार इसे शेयर भी कर चुकी हूँ, अपना जो मेरा नाइट रूटीन है उसे कई बार मैंने शेयर किया है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पे देख सकते हो। तो अभी सारा काम मेरा हो चुका है, दूध बॉईल होने रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दूध बॉईल हो रहा है और उसके साथ साथ है ना, क्योंकि कल नौमी है और हमारे यहाँ ना नौमी ही पूजी जाती है, तो उसकी तैयारी मैंने करनी है। जैसे कि सिर्फ चने भिगो के रखने हैं, बाकी सब तो प्रसाद कल ही बनेगा, तो मैं चने वगैरह भिगो के रख दूंगी। उसके साथ साथ जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोगों को सुबह खाने को लगे होते हैं ना, वो सब भी मैं, जो मेरे नाइट रूटीन होते हैं वो सब भी करके रख दूंगी और तब तक दूध भी बॉईल हो जाएगा। तो यही मेरा इवनिंग ब्लॉग था, छोटा सा, जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप नए हो और मेरे ब्लॉग कहीं से भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपको अच्छे लगे, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और मैं इसी तरीके के छोटे छोटे ब्लॉग्स लेके आती रहूंगी आप लोगों के लिए और हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।